Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Let's start. लास्ट चैप्टर हमने जियांग फेंगमियान की यादों के सफ़र के साथ छोड़ा था. अब उसी रात में कुछ घंटे आगे अपने जहान और ईबो के पास वापस चलते हैं. जो कमरा उन दोनों की लव मेकिंग से कुछ देर पहले डूबा हुआ था वो अब रात के इस बीच पहर में लगभग शांत हो चुका था. दो जिस्म जो थके हुए थे वो अब एक दूसरे की आहट में बाहों में सांसें ले रहे थे. ईबो सो चुका था पर जान अभी भी जागा हुआ था. वो अपनी उन ब्लिंकिंग आइज़ के साथ स्पार्कलिंग आइज़ के साथ ईबो को देख रहा था. उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे, जैसे आज उसके चेहरे पर पहली बार वो रिलैक्स आया हो जिसकी तलाश वो बहुत सालों से कर रहा था. जहान ने अपने हाथ को ईबो के फेस के पास ले जाते हुए धीमे से अपने मन में कहा, मैं तुम पर गिव अप नहीं कर सकता. एक इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही तो मेरे हो, तुम ही मेरे हो और मैं तुम पर अपना हक नहीं छोड़ सकता. तुम मॉम के आखिरी गिफ्ट हो, जिस तरीके से मैं अपनी मॉम का बचा हुआ इस दुनिया में आखिरी गिफ्ट हूँ और हमें तो मिलना ही था. मैं वादा करता हूँ मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा जो मेरी मॉम ने दोहराई थी. उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया जो उनकी ज़िंदगी थी, पर मैं उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ूंगा. मेरी मॉम ने कभी भी अपना प्यार उस इंसान के ऊपर नहीं जताया जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी. कभी उन्हें नहीं बताया, पर मैं हर रोज़ तुम्हें बताऊंगा, हर रोज़ तुम्हें जताऊंगा कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो. और किसी ने अगर मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करी या किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करी तो आई स्वेयर मैं जान नहीं बल्कि वीइंग बनूंगा जो अपने ईबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. मुझे नहीं पता कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए क्या हैं, पर मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर बड़ा हुआ हूँ. हर रोज़ तुम्हारी तस्वीर से बातें करते करते मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजार दिए और आज मेरा ये सपना सच हुआ है. मैं अपने सपने को ऐसे नहीं जाने दूंगा. ये कहते हुए जहान ने अपना वो हाथ धीमे से ईबो के चेहरे के ऊपर फहराया, जैसे कि यकीन दिलाना चाह रहा हो अपने दिल को कि हाँ ये सब कुछ सच है. जबकि वो जानता था कि ये सब कुछ सच है, पर पता नहीं रह कर क्यों बार बार उसे खुद को यकीन दिलाने का मन कर रहा था कि हाँ सब कुछ सच है. वो जितना ज़्यादा ईबो को छू रहा था उसका माइंड, उसका दिल, उसका वो बेचैन आंखें उतना ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी. अचानक जब ईबो को अपने साइड में कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने अपनी आंखों को धीमे से खोलते हुए जहान की तरफ देखा. उसकी आंखों में अभी भी नींद थी, पर वो जहान को अपने साइड में देख सकता था. ईबो ने अपने हाथ को जहान के चेहरे के ऊपर रखते हुए कहा, लगता है मैंने तुम्हें भी पूरी तरीके से थकाया नहीं, ये बनी अभी भी एनर्जेटिक है. जहान ने हंसते हुए कहा, रहने दो, तुम ऑलरेडी मुझे बहुत परेशान कर चुके हो. ईबो ने कहा, अगर मैं तुम्हें इतना ही परेशान कर चुका होता तो तुम इस वक्त रात में यूँ आउल की तरह जगे नहीं होते. आज ये बनी आउल कैसे बन गया? जहान ने हंसते हुए कहा, बोगा, आप मुझे छेड़ रहे हो, डोंट टीज मी. ईबो ने कहा, ठीक है. ये कहते हुए उसने जहान की वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया और लगभग उसे अपनी बाहों में भरता हुआ उसे अपने जिस्म में छिपा लिया. जहान भी उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर उसकी सेंट को स्मेल कर रहा था, इनहेल कर रहा था, जैसे कि उस सेंट में खो गया हो. वो सैंडलवुड स्मेल हमेशा उसे बहुत बहुत रिलैक्स फील कराती थी. जहान ने वहीं स्नगल करते हुए कहा, गुड नाइट बोगा. ईबो ने कहा, गुड नाइट माय बनी. मॉर्निंग में मैं तुम्हारा यही सनशाइन वाला फेस देखना चाहता हूँ. अब सो जाओ, तुम्हें नींद की ज़रूरत है. ये कहते हुए ईबो ने धीमे से जहान का सर सहलाया और लगभग उसकी बैक पर सर्कल ड्रॉ करते हुए उसे रिलैक्स करने लगा. कुछ देर बाद देखते ही देखते कब जहान ईबो की बाहों में सो गया उसे पता नहीं चला. ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, बट आई स्वेयर मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर उस वक्त तक जब तक कि तुम मुझे खुद से नहीं बताओगे कि हमारा रिश्ता क्या है और आखिर तुम मुझे क्यों जानते हो और मैं क्यों नहीं, या मैं कुछ भूल गया हूँ. ये कहते हुए ईबो ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो दो जिस्म जो बेचैन थे पर अब एक दूसरे की बाहों में लगभग सुकून पा चुके थे. रात बीत गई और अब सुबह हो चुकी थी.
आसमान में सूरज ने अपनी आंखें खोल ली थीं और उसकी धीमी धीमी रोशनी उस ठंडे से बादलों में अपनी जगह बना रही थी। वैसे ही उस सूरज की एक हल्की सी किरण उस कर्टन को क्रॉस करते हुए उस खूबसूरत बेड के ऊपर भी पड़ी, जिसमें एक शख्स लगभग ककून की तरह लिपटा हुआ सो रहा था। उसके साइड में जो दूसरा शख्स था वो अब जाग चुका था। उसने अपना मॉर्निंग रूटीन कर लिया था, फ्रेश होकर लगभग उस रूम को भी छोड़ चुका था। जहान पर अभी भी सो ही रहा था। वो सोता हुआ बिल्कुल सच में कोई बड़ा सा बनी लग रहा था, एक क्यूट फ्लफी बनी जो अपने ही सपनों के सफ़र में लगभग खो चुका हो, डूब चुका हो, जिसे बाहर दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं हो। फिलहाल उसकी नींद उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यारी थी। कुछ घंटे बीत गए और लगभग 8 बजे थे घड़ी में कि जैसे ही एक अलार्म उस शांत कमरे में गूंज गया। वो अलार्म इतनी ज़्यादा तेज़ था कि उसने जहान के लगभग होश उड़ा दिए। जहान अपनी आइज़ को 10 बार ब्लिंक कर कर अपने रूम को देखने की कोशिश कर रहा था और उस अलार्म को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने उसकी इतनी खूबसूरत नींद को तोड़ दिया। जहान कितना खूबसूरत सपना देख रहा था। उसने अपनी आइज़ को मसलते हुए धीमे धीमे इधर उधर देखा और उस अलार्म को ढूंढ लिया जो उसे परेशान कर रहा था। उसने उस अलार्म को तुरंत अपने हाथ से ज़ोर से बंद किया और फिर अपने ही मन बुदबुदाते हुए कहा, यू डर्टी वॉच, तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी। हाँ, मैं कितना ब्यूटीफुल ड्रीम देख रहा था, अभी तो मैं बोगा से मिलने वाला था और तुम। ये कहते हुए जहान अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। उसका पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और चेहरे पर एक पाउट था। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अचानक डोर खुलता है और ईबो अपने हाथ में ट्रे लेकर अंदर आ गया था। उसने जॉगर्स पहने हुए थे और वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था, हॉट लग रहा था। शायद अभी अभी अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आया हो। उसकी बॉडी पर स्वेट था और जहान लगभग उसे अनब्लिंकिंगली देख रहा था। ईबो ने वहीं ट्रे को साइड से रखा और जहान के बालों को रफल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय बनी, मुझे लगता है कि तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। पर जहान अपने सेंस में होता तभी तो जवाब देता। वो तो इस वक्त ईबो के अंदर खो चुका था। जब जहान की पलकें भी नहीं झपकी तो ईबो ने कहा, क्या मैं ये मान लूँ कि तुम अभी भी अपनी आँख खोलकर सो रहे हो जहान? एक जहान अपनी उस दुनिया से वापस आ गया और लगभग चकल करते हुए बोला, हाँ आप मान सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सपने में आपसे मिलने वाला था, पर इस बेवकूफ़ अलार्म वॉच ने मेरे उस सपने को तोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, आपने इस सपने को पूरा कर दिया। बाय द वे, आप कहाँ से आ रहे हैं? ईबो ने कहा, लगता है कि तुम लेट पर्सन हो और मॉर्निंग में जल्दी उठना तुम्हारी रूटीन नहीं है, बट मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ और लगभग 6 बजे मेरी सुबह हो चुकी थी। मैं अपनी वॉक को कंप्लीट कर आ रहा हूँ और मेरा बनी क्या ड्रीम देख रहा था, ज़रा मेरे साथ भी शेयर करेगा? ये कहते हुए ईबो ने जहान को अपनी लैप में ले लिया था और उसके सॉफ्ट हेयर पर किस करता हुआ जहान के हाथों से खेल रहा था। जहान ने कहा, हाँ मैं शेयर करूँगा, पर फिलहाल मुझे भूख लग रही है। ये कहते हुए जहान ने एक पाउट किया। ईबो ने कहा, ओके जल्दी से उठ जाओ और बाथरूम में शावर ले लो, उसके बाद हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। जहान ने कहा, ओके। ये कहते हुए जहान अब बेड छोड़ चुका था और लगभग बच्चों की तरफ उदक रहा था। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, उसे समझ में आया और याद आया कि वो तो एक घर जानता ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं है कि वॉशरूम कहाँ है। उसने ईबो की तरफ देखा जो कि उसे क्यूरियोसिटी से देख रहा था और अपनी ब्रोज को रेस करते हुए कहा, बट मुझे ये तो बताओ कि वॉशरूम कहाँ है? ईबो ने कहा, थैंक गॉड तुमने मुझसे पूछ लिया, वरना मुझे तो लगा था कि तुम इस डिस्कवरी में ही निकल जाओगे कि वॉशरूम कहाँ है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इंटरेस्टिंग है। मुझे आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ डिस्कवर करने में बहुत अच्छा लगेगा, जहान ने अपनी नॉटी सी वॉइस में कहा। ईबो भी बेड छोड़ चुका था और खड़ा होकर लगभग जहान के पास पहुंचते हुए उसे अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है मुझे डिस्कवर करना या मेरे बारे में जानना तुम्हारी एक हॉबी में से एक है। जहान ने अपने हाथों को ईबो के नेक में डाल लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डेफिनेटली यू आर सो अमेजिंग। ईबो ने कहा, मुझे क्या लगा कि तुम अमेजिंग के अलावा और कुछ कहना चाहते थे। जहान ने कहा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काम तो मेरा है। ये कहते हुए उसने अपनी आइज़ को 2 या 3 बार ब्लिंक किया। ईबो ने कहा, तुम रियली में बहुत क्यूट हो। ये कहते हुए उसने उसके फॉरहेड के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया। जहान ने कहा, सिर्फ क्यूट? मैं तो इंटेलिजेंट, सुपर स्मार्ट और बहुत कुछ हूँ। मेरे फ्रेंड मुझे बहुत कुछ बुलाते हैं। ये कहते हुए जहान एरोगेंटली ईबो की तरफ देख रहा था जैसे कि वो बहुत प्राउड हो। ईबो ने कहा, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पर मुझे जहान का हर रंग पसंद है
और तुम इतने एरोगेंटली जब बात करते हो तो आई स्वेयर मुझे मन करता है कि मैं तुम्हें किस कर लूँ। तुम एक कॉम्बिनेशन हो, एक डेडली कॉम्बिनेशन सीरियसनेस और इनोसेंस का। जब भी तुम इतना सीरियस होकर बोलते हो तो ऐसा लगता है कि तुमसे बोल्ड फायर कोई नहीं है, और जब तुम इतना क्यूटली बोलते हो तो लगता है तुमसे इनोसेंट कोई नहीं है। जान, तुम रियली में डबल पर्सनालिटी लेकर घूमते हो। जान ने कहा, आपको क्या पसंद है? इबो ने कहा, मुझे तो जहान पसंद है, चाहे वो बोल्ड हो, फीरियस हो, फायर हो, या वो एक इनोसेंट, एक ब्यूटीफुल बनी के अटायर में हो। आई लव दिस जहान। एकाएक इबो के शब्द जहान को अमेज्ड कर गए थे। वो अपनी शाइनिंग आइज से, स्पार्कलिंग आइज से इबो की तरफ देख रहा था जैसे कि उसमें खो गया हो। इबो ने कहा, क्या हुआ, कहीं खो गए क्या? जान ने कहा, नहीं कहीं नहीं, बस आपके मुंह से ये बातें अच्छी लग रही हैं। इबो ने कहा, बातें बहुत हो गई, अब जल्दी से जाओ और चेंज करो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी टमी से जो आवाज़ आ रही है वो बहुत जल्द बाहर आकर ये कहना शुरू कर देंगे कि उन्हें खाना चाहिए। जान हंसने लगा। उसने कहा, हाँ आपने सही कहा, मेरे टमी के अंदर बहुत सारे रैट हैं जिन्हें अभी भी खाना चाहिए। ये कहते हुए वो पाउट करने लगा। इबो ने लगभग जान को वॉशरूम की डोर तक छोड़ा और कहा, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये लो, ये रेड हुडी, ये तुम्हारे पर अच्छी लगेगी। ये कहते हुए इबो ने जान के हाथ में एक रेड हुडी रख दिया था। जान ने कहा, ओके, तो आप मुझे रेड में देखना पसंद करेंगे। इबो ने कहा, तुम्हारे ऊपर हर रंग बहुत खूबसूरत लगता है। जान ने कहा, आप तो बहुत फ्लर्टी हैं, मुझे लगा नहीं था ये कोल्ड प्रिंस इतना फ्लर्ट कर सकता है। इबो ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि ये पर्सनैलिटी भी कितनी इंटरेस्टिंग है, अकेले तुम ही इंटरेस्टिंग नहीं हो। ये कहते हुए उसने अब जान को बाथरूम के अंदर भेज दिया था और जान ने भी वॉशरूम का गेट लगभग इबो को विंक करते हुए बंद कर लिया था। इबो ने अपना सर शेक किया और आगे बढ़ने लगा। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो अभी अभी किसी से इतना स्वीटली बात कर सकता है। उसके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे, ये उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उसे तो ये लग रहा था कि अगर जान के अलावा किसी और शख्स ने इबो को इस तरीके से बात करते हुए देख लिया तो उसे डेफिनेटली हार्ट अटैक आ जाएगा। एकाएक वान का वो अमेजिंग चेहरा उसके दिमाग में घूम गया, जो कि लगभग शॉकिंगली इबो को देख रहा होगा। कि देखते के साथ ही इबो अपने ही थॉट्स पर हंसने लगा। उसके बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और वहीं चेयर पर बैठकर अपने मील्स चेक करने लग गया। दूसरी तरफ वॉशरूम में जान अब एक बहुत बड़े मिरर के सामने खड़ा हुआ था। पूरा वॉशरूम बहुत क्लासी था, बिल्कुल इबो की पर्सनैलिटी से मैच। ग्रे और ब्लैक कलर के टाइल्स वहाँ उस वॉशरूम में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत था वहाँ लगा हुआ एक बहुत बड़ा फुल साइज मिरर जो कि पूरी वॉल पर लगा हुआ था। जहान ने अपने हाथ को वहीं स्लैब पर रखकर अपने आप को उस वॉल मिरर में देखा। जहान की पूरी बॉडी पर बहुत सारे हिकीज और लव बाइट्स थे। जहान ने अपने हाथों को उन लव बाइट्स के ऊपर फहराते हुए कहा, यू आर टू मच। आप तो मुझे ऐसे बाइट कर रहे थे जैसे कि मैं कोई आइसक्रीम हूँ। आई स्वेयर मैं इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा आपसे। ये कहते हुए जहान क्यूरियोसिटी अपने आप को देख रहा था, पर उसे ये चीज़ अच्छी लग रही थी। उसकी बॉडी के ऊपर इबो के मार्क्स कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि ये जहान इबो को बिलोंग करता है। जहान ने उस वॉल की मिरर में अपनी ही आंखों में देखते हुए कहा, ये सुबह कितनी खूबसूरत है ना, काश मेरी ज़िंदगी की हर सुबह इतनी ही खूबसूरत हो, और जब मैं सुबह सुबह उठूं तो मैं आप ही का चेहरा देखूं, पर शायद इस चीज़ को पूरा होने में भी समय लगेगा। ये कहते हुए जहान ने अपनी पलकों को झपका लिया, क्योंकि अभी कोई चीज़ है जो उसका इंतज़ार कर रही है। वो है जियांग मैंशन। और एकाएक यूचैंग का वो चेहरा, वो कठोर चेहरा उसके आंखों में घूम गया और उसकी आंखों में जो शाइनिंगनेस थी वो कहीं गायब हो गई। जहान ने कहा, मुझे आंट यू से बात करनी होगी, पता नहीं वो इस चीज़ को किस तरीके से लेने वाली हैं। अभी कहते हुए जहान ने शावर ऑन कर दिया और वो लगभग बात करने लगा। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। इबो ने अब लगभग अपने मील्स ख़त्म कर लिए थे, तभी उसे आवाज़ आई कि वॉशरूम का डोर खुला है और उसने अपनी उन गोल्डन आइज़ को उठाकर वॉशरूम के गेट की तरफ देखा तो वहाँ से जहान आ रहा था। वो रेड हुडी उसके ऊपर बहुत बड़ी थी, लगभग उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया हो, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ा सा स्टफ टॉय है। इबो ने हंसते हुए कहा, लगता है ये हुडी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सूट कर रही है। जहान ने अपने उस कैप को ठीक करते हुए कहा, कहाँ, ऐसा लग रहा है इसने मुझे अपने अंदर ग्रैब कर लिया है। इबो ने कहा, बिल्कुल डेफिनेटली ग्रैब कर लिया है, तभी तो तुम बिल्कुल एक स्टफ टॉय की तरह लग रहे हो, सॉफ्ट सॉफ्ट। जहान बहुत क्यूट लग रहा था, पिंक लग रहा था, क्योंकि वो अभी अभी वार्म बात लेकर आया था, तो उसके फेस के ऊपर वो एक पिंकनेस थी, वो हॉटनेस थी जो कि उसको बहुत ज़्यादा अलॉरिंग बना रही थी।
ईबो जहान की ब्यूटी में लगभग खो गया था। वो अनब्लिंकिंगली और अपनी ब्रेथ को रोककर जहान को देख रहा था। जब जहान ने ईबो को देखा कि वो अनब्लिंकिंगली उसकी तरफ देख रहा है तो एकाएक उसको एक नॉटीनेस सूझी। वो धीमे से ईबो के करीब चलता हुआ गया और उसने अपने हाथ से लगभग ईबो के गालों को पोक करते हुए कहा, कहीं आप खो तो नहीं गए? जैसे ही ईबो को महसूस हुआ कि जहान उसको पोक कर रहा है, उसने जहान को अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डेफिनेटली, जब पेंटिंग इतनी खूबसूरत हो तो हम तो खो ही जाएंगे। जहान ने कहा, क्या मैं आपको कोई पेंटिंग लगता हूँ? तो फिर आपको अपनी पेंटिंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे सिर्फ दूर से देखना चाहिए। ये कहते हुए जहान क्यूटली ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने कहा, नहीं, मुझे इस पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और इस पेंटिंग को मैं सिर्फ दूर से नहीं बल्कि करीब से देखना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ। ये कहते हुए ईबो जहान के बहुत करीब आ गया था और उसकी आंखों में देख रहा था। देखते देखते कब उसने जहान के लिप्स को कैप्चर कर लिया, जहान को खुद भी पता नहीं चला। कुछ देर तक तो जहान वहीं पर अनमूविंगली खड़ा हुआ था, लेकिन बाद में फिर वो भी रिस्पॉन्स करने लगा। अब दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो किस सॉफ्ट था, वार्म था, उसमें कोई हरी नहीं थी, बस एक दूसरे को फील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ईबो ने जहान को खुद से दूर करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। फाइनली अब इस सनशाइन की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। जहान ने कहा, गुड मॉर्निंग बोगा, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे? मुझे सीरियसली बहुत भूख लग रही है। ये कहते हुए जहान ने एक क्यूट पॉट बना लिया। ईबो ने कहा, डेफिनेटली। फिर उसके बाद जहान को वहीं छोड़कर वो उस ब्रेकफास्ट ट्रे के पास गया जो वो कुछ देर पहले लेकर आया था। फिर उसमें से उसने एक बड़ा सा मिल्क का ग्लास उठाया और जहान के करीब ले जाते हुए कहा, लो सबसे पहले ये पियो ताकि तुम्हें एनर्जी मिले। जहान ने उस मिल्क के ग्लास को देखकर लगभग अपना मुंह सुकेड़ लिया था। उसका चेहरा ऐसा बन गया था मान लो उसने दुनिया का सबसे गंदी चीज़ अभी भी देख ली हो। उसको इस तरीके से फेस बनाते हुए देखकर ईबो ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जहान ने कहा, डेफिनेटली, आई हेट मिल्क, मुझे ये दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या आप मुझे और कुछ नहीं दे सकते? ईबो ने कहा, हाँ, मिल्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे जैसे इस बेबी को तो मिल्क डेफिनेटली पीना चाहिए, जल्दी से पियो, अब कोई बहाने नहीं चलेंगे। जहान ने कहा, क्या कहा आपने मुझे? मैं कोई बेबी नहीं हूँ, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और बहुत जल्द मैं 19 का होने वाला हूँ। ये कहते हुए जहान अपने हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो चुका था, जैसे कि इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी ना हो कि उसे ये दूध पीना है। ईबो ने कहा, मेरे लिए तो तुम एक बेबी ही हो और अभी भी जो तुम्हारी हरकतें हैं वो भी बिल्कुल बेबी जैसी हैं, वरना अगर तुम समझदार होते तो ये दूध पी चुके होते, क्योंकि एक समझदार इंसान को पता होता है कि दूध में कितना प्रोटीन होता है और फिलहाल तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी पियो उस दूध को। जहान ने कहा, प्रोटीन तो एग में भी होता है तो आप मुझे एग दे सकते हैं, बट मुझे ये मिल्क नहीं पीना, प्लीज़ 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 प्रीटी प्लीज़। ये कहते हुए जहान ब्लिंक करने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा ईबो से। ईबो ने अपना सर शेक करते हुए कहा, ओके, लगता है मुझे ये मानना ही पड़ेगा, माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मैं एक बेबी को डेट करने वाला हूँ। जैसे ही ईबो के मुंह से ये शब्द निकले, एक जहान अमेजिंगली ईबो की तरफ देखने लगा, जैसे कि ईबो के शब्द के ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही ईबो को भी एहसास हुआ कि उसने अभी भी क्या बोल दिया, उसने भी जहान की तरफ देखा और जहान को इस लुक में देखकर अपनी ब्रोज को रेज कर लिया। जहान ने कहा, आपने अभी भी क्या कहा? ईबो ने कहा, तुमने क्या सुना? जहान ने कहा, मैंने सुना कि कोई किसी को डेट कर रहा है। ईबो ने कहा, लगता है सही सुना है, क्योंकि तुमने तो मुझे फियांसे ही बना लिया था, कम से कम एटलीस्ट मैं अपने रिलेशनशिप की शुरुआत डेट से तो कर ही सकता हूँ। ये कहते हुए अब दोनों ही एक नॉटी स्माइल दे रहे थे, टॉन्टिंग स्माइल दे रहे थे। जहान ने कहा, क्या अभी अभी आपने मुझे टॉन्ट किया? ईबो ने कहा, नन्ना, मैंने तो सिर्फ जवाब दिया है और अब तुम ये जूस पियोगे। ये कहते हुए अब ईबो ने जहान के हाथ में एक जूस का ग्लास रख दिया था। जहान ने कहा, इट इज़ मच बेटर, और ये कहते हुए ईबो के हाथ से ग्लास लेकर वो पीने लगा। वो वहीं चेयर पर बैठ गया था और उसने अपने हाथ पैर वहीं बांध लिए थे, लगभग आलती पालती मारकर वो ईबो की तरफ देख रहा था और ईबो वहीं वॉक इन क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल कर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। जहान ने अपनी आइज को ब्लिंक करते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? ईबो ने जवाब दिया, अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं तुम्हारे लिए यहीं रुक जाता। जहान ने कहा, आपको रुकने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद भी तो जाने वाला हूँ। एकाएक ईबो के हाथ रुक गए। उसे रियलाइज़ हुआ कि इस बड़े से घर में वो एक बार फिर से अकेला रहने वाला है। जहान क्या उसके साथ नहीं रहेगा? जैसे कि ये सवाल उसके मन में हो, और कहीं ना कहीं जो वार्मनेस वो फील कर रहा था, वो वार्मनेस कहीं गायब हो गई थी और उसकी जगह वापस उसी चीज़ ने ले ली थी जो उसके दिल को परेशान करती थी, वो अकेलापन जो इस घर में हमेशा उसके साथ रहता था। पर आज सुबह सुबह जैसे कि वो अकेलापन
वो ठंडक कहीं गायब हो गई थी जब उसने उठकर जहान को अपनी बाहों में देखा था। पर आज फिर जहान जाने की बात कर रहा है। ईबो को इस तरीके से रुका हुआ देखकर जहान ने कहा, बोगा, आर यू ऑल राइट? ईबो ने अपना सर झटकते हुए कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कहा तुमने? कहाँ जाने वाले हो तुम? जैसे कि ईबो पूछना चाहता हो जहान से, जहान ने उस ग्लास को वहीं रखते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा ना मुझे, आखिर मैं यहाँ तो नहीं रह सकता। ईबो ने अपना कोट वहीं रखा और कहा, रह सकते हो अगर तुम चाहो तो। जहान ने कहा, हमने अभी अभी एक रिलेशनशिप की शुरुआत करना शुरू किया है और मुझे लगता है कि हमें स्लो स्टेप लेने चाहिए, बेबी स्टेप। ये कहते हुए जहान अब ईबो के पास आ चुका था। कहीं ना कहीं जहान को महसूस हो गया था कि ईबो अचानक से डाउन फील कर रहा है, इसीलिए उसने ईबो को चेयर करते हुए कहा, बट डोंट वरी, जैसे ही हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, आई स्वेयर मैं आपके साथ ही यहाँ आकर रहने वाला हूँ। ये घर इतना बड़ा है और अभी तो मैंने देखा भी नहीं है। ये कहते हुए जहान बच्चे की तरह हंसने लगा। ईबो ने जहान की वो खूबसूरत मुस्कुराहट देखी, वो इनोसेंट बातें जो कहीं ना कहीं ईबो को बहुत वार्म फील करा रही थी, एक कनेक्शन फील करा रही थी जो जहान के साथ उसको बहुत कम समय में हो गया था। ईबो कभी भी किसी के करीब नहीं रहा। उसे नहीं पता कि किसी रिलेशनशिप में या किसी के साथ भी कैसे रिलेशनशिप बनाया जाता है। वो हमेशा से एक आइसोलेटेड पर्सन रहा है, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ दूर से सीनरियों को एंजॉय करता है। स्कूल में भी, अपने कॉलेज लाइफ में भी हमेशा ईबो ने अपने सामने एक वॉल बना रखी थी, पर पता नहीं जैसे ही जहान ने उसकी दुनिया में कदम रखा, ये वॉल कहाँ टूट गई। वो पहली बार किसी को अप्रोच कर रहा है, किसी से लविंगली स्वीटली बातें कर रहा है, किसी इंसान को समझने की कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ी बात, किसी इंसान के साथ घुल रहा है, अपने आप को ओपन कर रहा है। ये ईबो के लिए बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा स्टेप। ईबो ने अपने आप को बहुत सालों तक एक ऐसे कबर्ड में बंद रखा था जिसके अंदर आने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि हुआन को भी नहीं। बहुत बार हुआन ने कोशिश करी कि ईबो फ्रेंड्स बनाए, लोगों के साथ घुले मिले, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी थी। पर आज डेस्टिनी ने ऐसी करवट ली कि ईबो खुद ब खुद ओपन होना चाहता है, पर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ इस शख्स के लिए जो उसके सामने खड़ा हुआ है, सिर्फ जहान के लिए। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का एक क्यूट, ब्यूटीफुल, इनोसेंट, स्वीट सा चैप्टर? मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारे इंसान का ये मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा। और ये मत सोचिएगा कि चैप्टर छोटा है, बट हाँ, ये चैप्टर मैं बस सिर्फ ईजान के लिए रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस चैप्टर के अंदर कोई और शामिल हो, तो आज का ये चैप्टर सिर्फ हमारे ईजान के लिए था। जहान और ईबो का इतना ब्यूटीफुली जो स्वीटनेस हमने अभी अभी इस चैप्टर के अंदर महसूस करी, क्या आप लोगों को भी अच्छी लगी? मैं आप लोगों के कमेंट्स का डेफिनेटली इंतज़ार करूँगी। बाकी देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स इनकी इस रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं। क्या ये स्वीटनेस इसी तरीके से बरकरार रहेगी या फिर ये किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है? चलिए तो देखते रहेंगे वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट में आगे क्या क्या रखा हुआ है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आप लोगों का वहाँ पर भी इंतज़ार करूँगी। चलिए बाय बाय।